और आज का इवेंट आपको ये बताने के लिए किया गया है कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की भर्तियां निकल चुकी हैं। 16 जून है इसकी लास्ट डेट। अब जितने भी यहां पर एस्पिरेंट्स हैं जो कर रहे हैं तैयारी, उनको ये जानना होता है कि मैम इसमें काम क्या होता है, वर्क क्या होता है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमारा क्या काम होगा, इस फॉर्म को फिल करने की योग्यता क्या रहनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज कितनी रहनी चाहिए, क्या इस एग्जाम में फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल पहले होगा या बाद में होगा, क्या इस एग्जाम के अंदर टाइपिंग टेस्ट है, केवल इंग्लिश में होगा या हिंदी में भी हो सकता है, क्या इस एग्जाम के अंदर जब आप क्रैक करके जाओगे तो ट्रेनिंग के अंदर आपको सैलरी पे की जाती है, अगर की जाती है तो कितनी की जाती है, ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाती है, क्या इस जॉब के अंदर आपको हॉलीडे छुट्टी मिलती है, कितने घंटे का काम होता है, और साथ ही में क्या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल लगकर जब आप दिल्ली में जाते हो तो आपको प्रमोशन मिलते हैं या प्रमोशन नहीं हो पाते हैं। तो आज के सेशन में आपके ये सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए लेकर आई हूं मैं पूरा का पूरा सेशन। बट उससे पहले जल्दी से सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि ये सेशन सभी तक पहुंच सके। तो इस पूरी जानकारी को जानने के बाद तय कर सकते हैं आप कि आपको फॉर्म डालना है और कितने लगन से लगकर आपको करनी है इस एग्जाम की तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अपने आज के सेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जॉब प्रोफाइल क्या होती है। अगर आप दिल्ली पुलिस में लगकर जाते हैं तो आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी। तो इसमें मेनली दो कैडार होते हैं, एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव कैडार और एक कैडार होता है आपका मिनिस्ट्रियल कैडार। तो एग्जीक्यूटिव कैडार के अंदर अगर आप होते हैं तो आपको फिजिकल मतलब आपको पुलिस स्टेशन में जाकर वर्क करना होता है। तो आपको पुलिस स्टेशन में जाकर वर्क करना होगा, फिजिकली ही जाना पड़ेगा। और अगर आप मिनिस्ट्रियल कैडार में लगते हैं तो यहां पर ऑफिशियल वर्क होता है, ऑफिस में बैठकर आपको काम करना होता है, नॉर्मल, ठीक है। ऑफिस में बैठकर आप काम करेंगे और इसी के साथ क्या होगा, इसी के साथ आपको देखो प्रॉपर्ली वर्क क्या होता है। अगर मैं वर्क की बात करती हूँ, ऑफिस वर्क में करवाया क्या जाता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो पुलिस के लिए भी होती हैं, जैसे पेंशन कार्ड बनवाना, सैलरी कार्ड बनाना, या किसी के टाइम पर चीजें जा रही हैं या नहीं जा रही हैं उन सबको चेक करना। तो इन सभी की जानकारी को पेपर स्लिप के साथ दिखाने के लिए, प्रॉपर्ली कंप्यूटर में मेंशन करने के लिए और स्लिप को दिखाने के लिए यहां पर इस्तेमाल यहां पर इस जॉब को निकाला जाता है जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट की होती है। तो ये आपका ऑफिशियल वर्क होता है एग्जीक्यूटिव, और अगर मैं बात करती हूँ मिनिस्ट्रियल कैडर का। उसी के साथ बात करते हैं हम इसकी योग्यता के बारे में। तो योग्यता क्या होती है, मतलब अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में लगना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो आपको 10th + 2 अगर आप पास हो तो आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हो। किसी भी स्ट्रीम से आपने कर रखा है, साइंस स्ट्रीम से कर रखा है, कॉमर्स स्ट्रीम से कर रखा है, आर्ट स्ट्रीम से कर रखा है, तो आप बेझिझक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपकी परसेंटेज 90 से ऊपर है तभी करोगे, पास भी हो आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ एज कितनी होनी चाहिए, तो 18 से 25 तक की आयु अगर आपकी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही में इसमें आपकी हाइट भी होती है, हाइट ली जाती है 5 फुट 4 इंच होती है लड़कों के लिए, और 5 फुट 2 इंच की हाइट कही जाती है लड़कियों के लिए, ठीक है। तो हाइट आपकी लगभग इसी के आसपास होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर हाइट भी मेंशन की जाती है, ठीक है। 5 फुट 5 इंच करना, 5 फुट 5 इंच होती है लड़कों के लिए, 165 सेंटीमीटर लड़कों के लिए हाइट होनी जरूरी है। पुलिस की जॉब है, जाहिर सी बात है हाइट को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और लड़कियों के लिए होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी योग्यता है। साथ में सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या चीजें आपकी इस एग्जाम के अंदर आती है, मतलब कौन कौन सी चीजें नॉर्मली इस एग्जाम में पूछी जाती है सिलेबस के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं तो जीके आती है, जनरल नॉलेज आती है, मैथ्स आती है, इसमें रीजनिंग आती है, इंग्लिश इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसके अंदर कंप्यूटर का भी पार्ट है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूं तो जीके के आते हैं 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं।
और इसको सॉल्व करने के लिए आपको दिया जाता है 90 मिनट का समय। 90 मिनट में ये क्वेश्चंस आपको करने होते हैं सॉल्व। 100 क्वेश्चन 90 मिनट, कोई नाइंसाफी नहीं है, ठीक है। इसी के साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 या 50, 0.5 ही कह लो, 0.5 मार्क्स की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो ना तो कोई नंबर मिलेगा और ना कटेगा, फिर वो हट जाता है, ठीक है। तो ये इसका होता है सिलेबस। ये चीजें आपको पढ़नी होंगी। जनरल नॉलेज में पता है जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल साइंस आएगी, और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी से रिलेटेड। मैथ्स के अंदर पूछ सकता है आपसे 10+2 12th लेवल के अंदर चीजों को। रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, और कंप्यूटर में ज्यादातर पोर्शन आपका एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड से रिलेटेड आता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्जाम के प्रोसेस की, एग्जाम किस प्रकार से लिया जाता है। सबसे पहले होता है आपका ये रिटन एग्जाम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि रिटन एग्जाम के अंदर क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। तो रिटन एग्जाम आप दोगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। आप इसको क्वालिफाई करके आते हो तो होता है आपका फिजिकल टेस्ट। इसके बाद आप दोगे फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में रनिंग है, लड़कों के लिए 1600 मीटर, लड़कियों के लिए 800 रनिंग होती है। साथ में लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा। लॉन्ग जंप और हाई जंप, हाई जंप होता है आपका पोल रख दिया जाता है, उसके ऊपर से कूद के जाओगे। लॉन्ग जंप गड्ढा खोदा जाता है, उसके ऊपर से छलांग मार के जाओगे। क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसका नंबर नहीं जुड़ता, बस क्वालिफाई कर जाओ। टाइम पे रेस मार लो, जितना लॉन्ग जंप बोला है उतना कूद लो, और जितना हाई है उतना, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जब आप फिजिकल टेस्ट भी क्लियर कर लेते हो तो फिजिकल टेस्ट के बाद होता है आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट होता है, फिर आपको टाइपिंग मतलब टाइपिंग की स्पीड चेक की जाती है। स्पीड क्या है, आप अंग्रेजी में भी टाइपिंग दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो, दोनों में से किसी में भी दे सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट, 1 मिनट में कम से कम 3 वर्ड्स लिख सको आप। और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो हिंदी की स्पीड मांगी गई है 25 वर्ड पर मिनट, 25 मिनट मतलब 25 शब्द लिखने 1 मिनट के अंदर। टाइपिंग टेस्ट में भी आप पास हो जाते हो। फिर उसके बाद होता है आपका कंप्यूटर फॉर्मेटेड टेस्ट, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट। इसके अंदर क्या चीजें आती हैं, ये बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर है, बहुत इजी होता है। नॉर्मली चेक किया जाता है कि भाई जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं क्या उनको एमएस वर्ड के बारे में कुछ चीजें पता है, ऊपर नीचे की चीजें, क्वालिफाइंग नेचर है। क्या आपको एमएस एक्सेल के बारे में चीजें पता है, थोड़ी बहुत भी, कि ट्रेनिंग के अंदर सीख जाओगे ना, उनको बिठा के पूरा सिखाना तो नहीं पड़ेगा। क्या आपको एमएस पावर पॉइंट के बारे में चीजें पता है। तो कुल मिलाकर एमएस ऑफिस के इन 3 चीजों के बारे में कुछ कुछ चीजें थोड़ी बहुत पूछी जाती हैं, हल्के नेचर की होती है, ये भी क्वालिफाइंग होती है। इसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है और इसी के टाइम चेक कर लिया जाता है कि क्या इस स्टूडेंट का कोई क्राइम रिपोर्ट मतलब क्राइम कोई बैकग्राउंड तो नहीं है, कोई केस तो नहीं बना हुआ है इसके ऊपर। तो वो सारी चीजें इसके अंदर बाद में चेक की जाती हैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके बाद किया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही यहां पर आपका जो टेस्ट होता है वो मेडिकल टेस्ट भी किया जाता है। मेडिकल में आईसाइट वगैरह को चेक किया जाता है, कोई बीमारी तो नहीं है, वो सारी चीजें चेक की जाती हैं। तो ये होता है इसका एग्जाम प्रोसेस, एग्जाम को क्रैक करने का प्रोसेस। फिर आते हैं वर्किंग आवर पे। अब थोड़ा सा अच्छा लगना स्टार्ट होगा आपको। नॉर्मली अगर आप पुलिस की जॉब में जाते हैं तो कोई भी चीज होती है आपको वहां पर जाना ही पड़ता है, उसके लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होता, कुछ इमरजेंसी है तो आपको जाना ही पड़ेगा। अगर मैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की बात करती हूं तो इसके वर्किंग आवर्स होते हैं सुबह 9:30 बजे से लेकर आपको 6 बजे तक आपको ऑफिस में रहना है। फिर आप आराम से अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम जिसके अंदर आप फैमिली को भी टाइम दे सकें और अपनी जॉब भी कर सकें और वर्दी में पहनकर, क्योंकि ये सारा काम वर्दी में पहनकर ही होगा, तो वर्किंग आवर्स इसके कितने होते हैं, सुबह 9:30 बजे से लेकर 6 बजे तक इसके वर्किंग आवर होते हैं। ऑफिस में रहना है और उसके बाद आराम से आप अपने घर जा सकते हो। हॉलीडे की अगर मैं बात करती हूँ, हॉलीडे कितनी हॉलीडे चाहिए होंगी आपको, ऐसा नहीं इतनी दे देंगे। हॉलीडे और छुट्टियों की बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के अंदर आपको मिलती है सैटरडे प्लस संडे की छुट्टी। वीक में 2 बार छुट्टी, मतलब 7 दिन में 2 बार छुट्टी, 5 दिन जाना है। हर 5 दिन के बाद सैटरडे संडे की छुट्टी, आराम से ऑफ मिलता है, जाओ घूमने। भैया जब जॉब लग गई है फिर तो घूमो फिरो।
तो मतलब मंडे से फ्राइडे तक की जॉब, वो भी 9:30 से 6 बजे तक की। और अगर छुट्टी की बात की जाए तो डेली सैटरडे संडे आपकी हर वीक में छुट्टी होती है। साथ में जितनी भी लीव होती है, जितनी भी नेशनल लीव होंगी, अगर कोई जयंती है तो उसकी भी छुट्टी आपको दी जाती है, किसी जयंती की भी छुट्टी दी जाएगी, नेशनल हॉलीडेज आपको मिलती हैं। अगर पेरेंटल की बात करती हूं, जैसे लड़कियां इस जॉब में जाती हैं तो प्रेगनेंसी के टाइम पर उनको छुट्टी मिलती है, सैलरी मिलती है और आपको छुट्टी दी जाती है, ठीक है, मदर केयर वाली। अगर आप पापा बनते हैं तो फादर वाली छुट्टी मिलती है। मतलब ये सारी हॉलीडेज इसके अंदर दी जाती हैं। सुकून की जॉब है, पहले मेहनत करोगे फिर इसके अंदर आपको सुकून ही सुकून मिलेगा। तो सुकून को पाने के लिए मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो ये इसके अंदर छुट्टी होती है। अब हम बात करते हैं सैलरी की। सैलरी के अंदर क्या होगा, तो देखो, जब आप इस जॉब को लगाकर जाओगे तो स्टार्टिंग के 4 महीने आपकी ट्रेनिंग होती है। 4 महीने जो समय होता है वो होता है आपकी ट्रेनिंग का। आपकी ट्रेनिंग होती है 4 महीने। इन 4 महीने की अगर मैं बात करती हूं तो ट्रेनिंग के दौरान लगभग आपको 25,000 के अराउंड, ये अप्रॉक्सीमेट है, घटता बढ़ता जा सकता है 2-3 हजार, क्योंकि इसमें अलाउंस नहीं जोड़े गए ना। अलाउंस मिलते हैं, कैंटीन के अलाउंस पैसे दिए जाते हैं, ट्रैवलिंग के अलाउंस दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। तो जब ट्रेनिंग होती है उस दौरान तो आपको अलाउंस नहीं मिलेंगे, आप ट्रेनिंग पर हो। उस टाइम पर आपकी जो सैलरी होती है वो 25 से 28 हजार के आसपास आपको इन हैंड मिलती है, ठीक है। इसके लगभग आपको इन हैंड सैलरी दी जाएगी। ट्रेनिंग में आपकी फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है और साथ ही में कंप्यूटर वाली ट्रेनिंग भी होती है। पता नहीं ना एग्जीक्यूटिव में जाना है आपने, या फिर समय अगर टाइम पड़ता है तो आप एग्जीक्यूटिव से मिनिस्ट्रियल में भी और मिनिस्ट्रियल से एग्जीक्यूटिव भी देख सकते हो। उसी के साथ आफ्टर ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग हो जाती है खत्म, तो ट्रेनिंग के खत्म होने पर आफ्टर ट्रेनिंग सैलरी कितनी बढ़ जाएगी इसकी, तो ट्रेनिंग के बाद अगर हम बात करते हैं, ट्रेनिंग के साथ साथ तो इसकी सैलरी मैंने आपको बता दी, अलाउंस जोड़ के ऊपर नीचे हो सकता है। ट्रेनिंग के बाद इसकी सैलरी क्या होती है, बेसिक पे में सारे अलाउंस जोड़ दिए जाते हैं। 25,500 बेसिक पे होता है, इसमें आपके सारे अलाउंस जोड़ दिए जाते हैं। अलाउंस के अंदर आता है जैसे कैंटीन, खाने पीने के अलग से पैसे देती है सरकार आपको, आने जाने के ऑफिस के अलग से पैसे दिए जाते हैं, दवाई के, मेडिकल, हेल्थ के पैसे अलग से दिए जाते हैं, तो सारे अलाउंस जोड़े जाते हैं। और इन सबको जोड़कर लगभग आपकी जो सैलरी है वो 42,000 से 45,000 के आसपास पहुंच जाती है। मतलब ये सैलरी होती है। लगभग में लमसम इसलिए बोल रही हूं मैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो लगभग ये आपकी सैलरी इन हैंड आपको मिलती है जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। अब ऐसा नहीं आप इसी सैलरी पर टिके रहोगे, इसमें प्रमोशन भी होते हैं। प्रमोशन किस किस प्रकार से होते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये तो हो गया इसका सैलरी का मैप। फिर हम बात करते हैं प्रमोशन की। तो अगर प्रमोशन की बात की जाए तो इस एग्जाम के दौरान या हेड कांस्टेबल के दौरान आपके प्रमोशन 2 से 3 बार तक हो सकते हैं। साथ ही में आप इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हो, इसमें इंस्पेक्टर भी बना जा सकता है। तो इसके प्रमोशन इंस्पेक्टर तक के हो सकते हैं। आप इंस्पेक्टर तक इस जॉब में रहते बन सकते हो। मतलब लगभग सैलरी आप इस जॉब में रहते रहते कम से कम 80,000 तक की तो ले ही सकते हो, उठा सकते हो। प्रमोशन होगा आपकी काबिलियत की दम पर। तो जाहिर सी बात है, अगर आप काम अच्छा करोगे प्रमोशन हर फील्ड में होता है, तो इसमें प्रमोशन भी होता है। ऐसा नहीं सैलरी उतनी रहेगी। सैटरडे संडे छुट्टी, नॉर्मल जो आपकी लीव होती है, पेरेंटल लीव होती है, वो भी मिलेगी। जयंती, नेशनल हॉलीडे आपको मिलती है। ऑफिस का टाइम 9:30 से 6 बजे तक का होता है। ऑफिशियल जॉब होती है, लोड नहीं होता है। तो ये पूरा इसका जॉब प्रोफाइल होता है। मतलब अगर पूरे तौर से आप देखोगे ना तो बेहतरीन जॉब होगी, ठीक है। बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, अच्छे बेनिफिट होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ देखो, अगर मैं एक और चीज आपको बताती हूँ, जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मैम कट ऑफ कितनी गई थी, तो कट ऑफ की एक और वीडियो आएगी। अभी ये वाली जो वीडियो या जो मैं आपका इवेंट लेकर आई हूँ, ये केवल इसकी जॉब प्रोफाइल बताने के लिए और उसके सिलेक्शन के लिए, इसकी क्या कट ऑफ गई, कैसे कैसे पढ़ना होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जॉब है तो दिल्ली में ही रहकर आपको करनी पड़ेगी। और आपको एक और अच्छी बात बताऊं, दिल्ली बहुत सस्ती है। अगर आप देखो ना, दिल्ली सच में सस्ती है। नॉर्मली बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहां पर शॉपिंग करने के लिए, तो दिल्ली सस्ती है रहने के लिए, आपकी फैमिली के लिए। आगे आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, आपके मम्मी पापा होंगे, पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छी कन्वीनियंट है। लाइट रहती है अच्छी खासी, बिजली की यूनिट्स भी फ्री हैं। बाकी अच्छी दिल्ली है, ठीक है। आप दिल्ली जाओगे, अच्छी है, लोग तो रहेंगे ना, अच्छी जगह होती है तो वहां पे लोग रहते ही हैं।
तो ये आपका पूरा का पूरा जॉब प्रोफाइल हो जाता है। कोई भी आपकी क्वेरी से पूछ सकते हो। साथ ही में देखो एक और चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, 16 जून लास्ट डेट है, 16 जून है लास्ट डेट फॉर्म को फिल करने की। तो फॉर्म को फिल कर लीजिएगा जिन्होंने फिल नहीं किया है फॉर्म को। 100 रुपए फीस है, वो भी ओबीसी जनरल के स्टूडेंट्स के लिए। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है, ठीक है। थोड़ी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देना क्योंकि फिजिकल होता है, और पढ़ना शुरू कर दो। इतना हार्ड नहीं आएगा लेकिन इतना इजी भी नहीं आएगा। काफी बच्चे होंगे, कंपटीशन तगड़ा देना पड़ेगा, लेकिन आपको केवल एक सीट से मतलब है, बाकियों से मतलब नहीं होना चाहिए। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी करवाने के लिए एग्जामपुर लेकर आया है योद्धा बैच। योद्धा एक ऐसा बैच है जिसके अंदर आपको डेली लाइव क्लासेस दी जा रही हैं। क्लासेस की स्टार्ट हो चुकी हैं, डाउट सेशन लिया जा रहा है, लाइव इंटरेक्शन, टीचर्स स्टूडेंट्स का लाइव इंटरेक्शन होता है। आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, किसमें कमजोर हो, किसमें सही हो, फिर उसके हिसाब से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। स्टडी प्लान है, 90 दिन के लिए टारगेटेड टीचर प्लान के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ आपको चीजें पढ़ा रहे हैं, और 6 महीने की इसकी वैधता होगी। वैलिडिटी 6 महीने की है। कोर्स आपका